Dear students, today we are going to discuss the question answers from the poem The Echoing Green, Class 12, General English. So let's begin. The first question is give the central idea of the poem. तो सेंट्रल आइडिया बताना है पोइम का, केंद्रीय भाव बताना है इस कविता का. द एकोइंग ग्रीन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्लेक्स कलेक्शन ऑफ पोइम्स. और ये जो पोइम है एकोइंग ग्रीन, ये ब्लेक की जो कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, जो कविताओं की श्रृंखला है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इस बुक में से ली गई है. द पोइम डिपिक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. और ये जो पोइम है डिपिक्ट करती है, शो करती है प्रोग्रेस ह्यूमन लाइफ की, इंसानी ज़िंदगी की उन्नति की, प्रगति की, आगे बढ़ने की, थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेजेस. अलग अलग स्टेजेस में से, अलग अलग पड़ावों में से इंसान की जो ज़िंदगी गुजरती है उसके बारे में बताया गया है. द ट्रांजिशन ऑफ द डे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. और ये जो ट्रांजिशन हो रही है, बदलाव हो रहा है दिन का सुबह से शाम की ओर, इज सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन लाइफ. वो इंसान की ज़िंदगी का सिंबॉलिक है, उसका संकेतिक रूप है. फ्रॉम बर्थ टू डेथ. तो जैसे इंसान की ज़िंदगी बर्थ से, जन्म से मृत्यु तक चलती है, तो वही एक तरह से दर्शाई गई है इस पोइम के अंदर. द ओपन ग्रीन स्पेस. और जो ओपन ग्रीन स्पेस है, खुला हरा मैदान, कम्स अलाइव, वो जीवित उठता है. विद द चेयरफुल शाउट्स ऑफ चिल्ड्रन. तो चेयरफुल खुशनुमा चिल्लाने की आवाज़ों से और बच्चों की. एंड द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स. और पक्षियों के गीतों की आवाज़ों से वो गूंज उठता है. एज द चिल्ड्रन प्ले. और जब बच्चे खेलते हैं, द ओल्डर पीपल रिलैक्स अंडर एन ओक ट्री. जो बूढ़े लोग हैं वो रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं एक ओक ट्री के नीचे. दीज ओल्ड पीपल फील हैप्पी. और ये जो बूढ़े लोग हैं वो खुश महसूस करते हैं. एंड आर रिमाइंडेड ऑफ देयर ओन चाइल्डहुड. उनको अपने बचपन की भी याद आती है. एज दे वॉच द चिल्ड्रन एट प्ले. जब वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें भी अपना समय याद आता है बचपन का. आफ्टर स्पेंडिंग द फन फील्ड डे ऑन द ग्रीन. और ये जो फन फील्ड, मौज मस्ती से भरा हुआ दिन बिताने के बाद ग्रीन पे, हरे मैदान पे, द चिल्ड्रन रिटर्न होम. बच्चे वापस घर आ जाते हैं. एट सनसेट. सूरज के ढलने पर. दे आर टायर्ड बट फुलफिल्ड. वो टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, लेकिन फुलफिल्ड होते हैं, संतुष्ट होते हैं. दे गो होम. वो घर चले जाते हैं. टू द प्रोटेक्टिव वार्मथ ऑफ देयर मदर्स लैप्स. सो अपनी जो मदर की लैप्स, माँओं की गोदियों की प्रोटेक्टिव वार्मथ है, सुरक्षात्मक जो गर्मी है, उसमें वो चले जाते हैं. इन द इवनिंग. शाम को. वही ह्यूमन बींग्स, और जो हम इंसान हैं, स्पेंड आवर लाइफ लाइक दीज चिल्ड्रन ओनली. हम भी इन बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं. वी टेक बर्थ. हम जन्म लेते हैं. रिजॉयस आवर लाइव्स. अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हैं. एंड देन रिटर्न टू द प्रोटेक्टिव शेल्टर ऑफ आवर फादर. और फिर हम जो हमारे पिता का, परम पिता परमात्मा का जो प्रोटेक्टिव शेल्टर है, सुरक्षात्मक आश्रय है, उसमें चले जाते हैं. द ऑल माइटी गॉड. और ये जो फादर कौन है? ऑल माइटी गॉड, परम पिता परमात्मा, गॉड, भगवान. सो उनके आश्रय में हम चले जाते हैं. जैसे बच्चे अपनी माँओं की गोदियों में चले जाते हैं दिन ख़त्म होने पे, हम भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने पे अपने पिता परमात्मा की गोद में चले जाते हैं. और यही इसका सेंट्रल आइडिया है. ज़िंदगी कैसे बीतती है, जन्म होता है, आगे बच्चा बड़ा होता है, फिर कैसे बूढ़ापा आता है, फिर मौत होती है. तो ये सारी जो फेजेज़ हैं, सो वही दर्शाई गई हैं. उसी तरह बच्चे सुबह खेलना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं. इसी तरह दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है. और वही शाम को जैसे बच्चे अपनी माँ की गोद में चले जाते हैं, इसी तरह हम भी परमात्मा की गोद में चले जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज़. और जो बीच वाला पैराग्राफ लिया गया है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम इटसेल्फ. सो पोइम की इंट्रोडक्शन दी है, उसमें से कुछ लाइन्स हमने ली हैं. और इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल आइडिया कन्वेड ब्यूटीफुली इन दिस पोइम. सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द लाइन्स गिवन बिलो. इन लाइन्स को पढ़ना है. एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. और क्वेश्चंस के आंसर देने. सो ये लाइन्स हैं. द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काईज. द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. द skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bell's cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. और इन लाइंस में से क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट. पोएट का नेम बताना है जिन्होंने ये पोइम लिखी है. द नेम ऑफ द पोएट इज़ विलियम ब्लेक. और विलियम ब्लेक द्वारा ये पोइम लिखी गई है. बी पार्ट है नेम द बर्ड्स विच सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग. उन बर्ड्स के नाम बताओ जो स्प्रिंग का, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए गाते हैं.
द स्काईलार्क, द थ्रश एंड अदर बर्ड्स ऑफ द बुश, सो ये उनके नेम है बर्ड्स के, स्काईलार्क, थ्रश, ये पक्षियों के नाम है, और अदर बर्ड्स ऑफ द बुश, और भी जो कुछ पक्षी हैं बुश के, झाड़ियों के, जंगलों के, सिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, सो ये गीत गाते हैं स्प्रिंग का वेलकम करने के लिए, बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, सो व्हाट पर्पस डज द रिंगिंग ऑफ द मैरी बेल्स सर्व इन द पोएम, तो कौन सा पर्पस सर्व होता है जो रिंगिंग ऑफ मैरी बेल्स है, खुशनुमा घंटियों के बजने की जो आवाज़ है, उसका क्या लाभ होता है, क्या काम करती हैं ये घंटियाँ इस पोइम के अंदर। द रिंगिंग ऑफ मैरी बेल्स डिनोट्स, और ये जो मैरी बेल्स का बजना, खुशनुमा घंटियों का बजना, ये डिनोट करता है, ये दर्शाता है ए चेयरफुल एंड फेस्टिव एटमॉस्फेयर, एक चेयरफुल, खुशनुमा और फेस्टिव एटमॉस्फेयर, जैसे त्यौहार जैसा वातावरण दर्शाता है ऑन द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीज़न। तो स्प्रिंग सीज़न के, वसंत ऋतु के आगमन पर किस तरह का वातावरण है, वही नज़र आता है रिंगिंग ऑफ मैरी बेल से। और डी पार्ट है, हाउ कैन यू से, आप कैसे कह सकते हो दैट द मूड इन द पोएम इज़ हैप्पी एंड केयर फ्री, ये जो मूड है, जो फीलिंग है पोएम के अंदर, वो एक हैप्पी, खुशनुमा और केयर फ्री है, चिंता मुक्त है, सेलिब्रेटिंग अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर, और एक क्लोज बॉन्ड, एक करीबी संबंध, रिश्ता आदमी और प्रकृति के बीच में, उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसके डिनोट किया जा रहा है। तो ये हम कैसे कह सकते हैं। सो दो पार्ट हैं, एक तो ये कि हैप्पी और केयर फ्री मूड कैसा है, खुशनुमा माहौल कैसा है, और दूसरा जो करीबी रिश्ता है आदमी और प्रकृति का, वो कैसे दर्शाया गया है। द वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम, और ये जो वर्ड्स हैं जो पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं, सच एज, जैसे कि हैप्पी, मैरी, चेयरफुल, जॉय एंड लाफ अवे केयर, तो ये जो सारे वर्ड्स हैं, हैप्पी, मैरी, चेयरफुल, इन सब का मतलब यही है, खुशी भरा, खुशनुमा, और जॉय का मतलब यही है आनंद, एंड लाफ अवे केयर, की चिंताओं को हंसी में उड़ा देना, ये सब वर्ड्स, फ्रेजेस यूज़ की गई हैं, क्रिएट अ हैप्पी एंड केयर फ्री मूड इन द पोएम, और ये एक हैप्पी, खुशनुमा और चिंता मुक्त मूड जो है, फील जो है, वो क्रिएट करते हैं पोएम के अंदर, इस तरह का वातावरण पेश करते हैं। द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्रीन, और जो बच्चे हरे मैदान पे खेल रहे हैं, एंड ओल्ड मैन सिटिंग अंडर ओक ट्री, और जो बूढ़े लोग हैं वो ओक ट्री के नीचे जो बैठे हुए हैं, शो, ये दिखाते हैं द क्लोज बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर, आदमी और प्रकृति के बीच में जो करीबी संबंध है, रिश्ता है, वो दर्शाते हैं। सो बच्चे इंसान का रूप है, और जो ग्रीन है वो नेचर का रूप है, प्रकृति का। इसी तरह ओल्ड मैन ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रेजेंट करते हैं, और ओक ट्री जो है वो नेचर रिप्रेजेंट करती है। सो चिल्ड्रन और ग्रीन और ओल्ड मैन और ओक ट्री, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो लिंक्स दिखाए गए हैं, ये क्लोज बॉन्ड दर्शाते हैं मैन और नेचर के बीच में। थर्ड क्वेश्चन, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें से जो लाइंस हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। टिल द लिटल ones weary, no more can be merry, the sun does descend and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. So what do the words weary, descend, and rest suggest? ये जो शब्द है, weary, weary मतलब tired, थके होना, descend मतलब नीचे चले जाना, end मतलब ख़त्म हो जाना, rest मतलब आराम करना, ये सारे जो वर्ड्स हैं, थके हुए होना, नीचे होना, अंत हो जाना, आराम करना, ये सब क्या सुजेस्ट करते हैं, किस चीज़ की ओर इशारा करते हैं। दीज वर्ड्स सिग्निफाई द कंक्लूजन ऑफ द डे और लाइफ, और ये जो वर्ड्स सिग्निफाई करते हैं, ये संकेत देते हैं कि कंक्लूजन ऑफ द डे और लाइफ, की जो दिन है या जो ज़िंदगी है वो कंक्लूड हो गई है, पूरी हो गई है, ख़त्म हो गई है। दे इंडिकेट, ये दर्शाते हैं दैट द डे हैज़ बीन स्पेंट, कि दिन जो है वो बीत चुका है, और द लाइफ हैज़ बीन लिव्ड, जहाँ जो ज़िंदगी है वो जी जा चुकी है, इंसान जी चुका है, ज़िंदगी अपनी पूरी कर चुका है। तो यही ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं। बी पार्ट है, नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे, उन चीज़ों के नाम बताओ जो रेस्ट करती हैं दिन के ख़त्म होने पे। द चिल्ड्रन, द ओल्ड मैन, द बर्ड्स एंड द एकोइंग ग्रीन, सो बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, पक्षी हो गए, और जो एकोइंग ग्रीन है, गूंजता हुआ हरा मैदान, ये सब टेक रेस्ट, ये रेस्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, दिन के ख़त्म होने पे। सी पार्ट है, वाई हैज़ द एकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, ये जो एकोइंग ग्रीन है, गूंजता हुआ हरा मैदान, वो डार्कनिंग ग्रीन, अंधेरा हुआ मैदान क्यों बन गया है। द सन हैज सेट,
सूरज ढल चुका है एंड द चिल्ड्रन हैव अबंडेंट द ग्रीन, और बच्चे जो हैं वो ग्रीन स्पेस को, हरे मैदान को छोड़ के जा चुके हैं टू गो टू देयर होम्स, अपने घरों को जाने के लिए वहाँ पे छोड़ चुके हैं स्थान ये। देयरफॉर द एकोइंग ग्रीन, और इसलिए जो एकोइंग ग्रीन है, गूंजता हुआ जो हरा मैदान है, हैज़ बिकम द डार्कनिंग ग्रीन, वो डार्कनिंग ग्रीन बन गया है, अंधेरा हुआ मैदान बन गया है। सो सूरज के ढलने से डार्क हो गया है और बच्चों के जाने से एको ख़त्म हो गई है, और इसलिए जो एकोइंग ग्रीन है वो डार्कनिंग ग्रीन बन गया है। और लास्ट पार्ट है इसका, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइंस, एनीवन, कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच बतानी है जो इस लाइंस में यूज़ हुई है। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। सो हमने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच की थी, 4 पिछली पॉइंट्स के अंदर भी। सो जिसमें एलिट्रेशन था, पर्सोनिफिकेशन था, मेटाफोर था और सिमिली था। सो 4 फिगर ऑफ स्पीच होती हैं, चारों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हुआ हमने पहले भी। सो फिलहाल यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइंस इज सिमिली, वो सिमिली है। सो जहाँ पे भी लाइक वर्ड आ जाए या एज वर्ड आ जाए, सो सिमिली का मतलब यही होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, कि साफ तौर पे तुलना की गई हो दो चीज़ों की। लाइक जब वर्ड लिखते हैं तो कंपैरिजन होता है कि बहुत सारे बहनें और भाई लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, पक्षियों की ही तरह, जैसे पक्षी अपने घोंसलों में होते हैं, आर रेडी फॉर रेस्ट, वो रेस्ट के लिए तैयार हैं। सो सिस्टर और ब्रदर मतलब बच्चों का, ह्यूमन बींग्स का कंपैरिजन किया गया है बर्ड्स के साथ, लाइक वर्ड के साथ। जब भी ऐसा हो तो इसको कहते हैं कि ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन यूज्ड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स इज सिमिली. So that's it. So these were the questions. We have done one central idea and then 2 more questions, and these are very very simple ones. बड़े आसान questions हैं. I hope you have understood everything. So you can make modifications. You can write your own answers as well. So thank you. We'll meet again with another video. So goodbye for now. God bless you all.